कक्षा 11 मैथमेटिक्स, हमारा त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था, चैप्टर नंबर 3। तो छात्रों अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ त्रिकोणमितीय इक्वेशन जिसके सूत्र मैं आपको पहले बता चुका। तो हमारे पास मैंने मुख्य मान बताए थे निकालने। मुख्य मान क्या होते हैं? 360 और 0 के बीच में अगर जितनी वैल्यू होंगे हम पा सकते हैं वे मुख्य मान होंगे। एक व्यापक मान होगा। और देखो हमारे पास क्वेश्चन 3 रूप में मिलेंगे, साइन कोस टेन में। अगर क्वेश्चन कोई को है तो उसे इन्हीं रूप में हमें कन्वर्ट करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ और मैं लेता हूँ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दिखा देता हूँ मैं आपको। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कैसे हैं, बहुत इजी प्रश्नावली है, ध्यान से देखें। ये एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें पहले 4 बेसिक क्वेश्चन हैं और 5 में ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे सॉल्यूशन करने के बाद में। तो मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा और देखो क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम हमेशा क्वेश्चन को साइन कोस टेन में करेंगे। सबसे पहले हम प्रीफरेंस कोस को, अगर साइन और कोस में कोई चीज़ हमें देखना है कि किस में कन्वर्ट करनी है तो हम कोस को प्रीफरेंस ज़्यादा देते हैं क्योंकि उसका थोड़ा फॉर्मूला आसान है इसलिए। तो हमारे पास है पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत कीजिए, 10x = √3 और इसे करके दिखाता हूँ। तो एक्सरसाइज, ये मेरी वीडियो नंबर हमारी है 14। तो छात्रों पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, 10x = √3। तो एक ट्रिग्नोमेट्री होगी और यहाँ एक कुछ एंगल होगा। वो एंगल हम जानते होंगे ज़्यादातर मोस्टली। अगर एंगल नहीं हम जानते तो वो देखते हैं क्वेश्चन आगे ऐसे कराऊंगा। तो देखो ये 10x = tan अल्फ़ा के टर्म्स में बनना है। देखो हर क्वेश्चन हमें इसमें लिखना है, sin θ = sin अल्फ़ा, cos θ = cos अल्फ़ा और tan θ = tan अल्फ़ा के टर्म्स में लिखना है। इस फॉर्म में हमें लिखना है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इस √3 की वैल्यू मैं जानता हूँ। 10 में कहाँ होता है √3? tan 60। और देखो इसमें रेडियन यूज करेंगे और रेडियन का मतलब होता है tan 60 π/3। तो हम जानते हैं tan π/3 जो होता है वो एक बेसिक वैल्यू हम ढूंढते हैं सबसे पहले जो हम जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो या सेकंड क्वाड्रेंट की, जहाँ भी कम से कम में मिल जाए। तो √3 हम जानते हैं, सबसे 60 डिग्री हम जानते हैं। तो मैंने इसे लिखा 10x = tan π/3। तो देखो ये हमारा बेसिक रूप में अब कन्वर्ट हो चुका। tan θ, ये तो हुआ थीटा और ये हुआ अल्फ़ा, अर्थात tan θ = tan अल्फ़ा के रूप में ये लिखा हुआ है। और इसको फॉर्मूला हम जानते हैं, व्यापक रूप लिखा हूँ फिलहाल में, क्योंकि देखो मुझे इसके दोनों मान बताने, मुख्य मान भी बताने हैं और इसका व्यापक हल भी बताना है। तो tan θ = tan अल्फ़ा, तो इसका व्यापक मान है θ = n पाई प्लस अल्फ़ा, जहाँ n क्या है? एक इंटीजर है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ थीटा की जगह x = x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यही ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन का मतलब हल है, इक्वेशन है ये। तो x = n, एक अगर प्रश्न में n है यूज तो उसे हम n की जगह कुछ और बदल देंगे, m लिख देंगे। तो n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह π/3। तो ये हुआ हमारा इसका व्यापक हल। क्या होगा इसका? जनरल सॉल्यूशन। तो व्यापक हल का आंसर हुआ हमारा x = n पाई, जहाँ n हमारे पास एक इंटीजर लिखते हैं। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी? अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अब हम n की जगह 0 रखेंगे, 1 रखें, -1 रखें और हमें जो वैल्यू लेनी है वे 0 और 360 के बीच में लेनी है।
जितनी वैल्यू हमें मिलेंगी वे हमारे इसके मुख्य मान होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं 0 पुट करूं, x इजकल टू क्या आ गया, 0 पुट कर दिया ये, तो π/3 60 है, रेंज में है, तो यानी हमें लेना 0 और 2 पाई के बीच एक तरीके से, ठीक है, रेडियन में काम करते हैं। अब मैं n इजकल टू, अगर मैं लेता हूँ +-1, अगर मैं 1 लेता हूँ तो पाई प्लस आता है, 1 आ गया यहाँ, तो पाई प्लस, तो इसे सोल्यूशन कर लिया, 1 पुट कर दिया तो 3 पाई हो गया, 4 π/3 हमारी रेंज में है क्योंकि पाई प्लस है। अगर मैं -1 लेता हूँ यहाँ तो 3, ये नेगेटिव बैठता है, नेगेटिव वैल्यू इधर चली जाएगी, ये हमारे काम का नहीं। फिर हम लेते हैं n, नेगेटिव इसमें कोई काम नहीं कर रहा। इसके बाद हमने 2 लिया, और जैसे ही हम 2 करते तो कोई हमने 2 रखा तो 2 पाई प्लस हो गया, तो लेने की आवश्यकता है क्योंकि 2 पाई प्लस तो ऑलरेडी ये हमारे पास 360 से बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास केवल 2 ही वैल्यू हैं। तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू हुए x इजकल टू π/3 और 4 π/3। तो मुख्य मान निकालने आए समझ में आपके। सबसे पहले हमने व्यापक हल लिख लिया। कोई भी क्वेश्चन पहले फॉर्म में लिखेंगे, tan थीटा tan अल्फा के रूप में लिखेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए उसी ट्रिग्नोमेट्री का। व्यापक हल लिखेंगे, ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। फिर जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस इंटीजर 0 -1 +1, लेकिन शर्त ये रहे कि हमारी वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। जैसे ही मैंने 2 पुट किया तो 2 पाई प्लस हो गया। जब 2 पाई माइनस होता तो इधर आ जाता हमारे पास 360, 2 पाई प्लस का मतलब 360 से आगे, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये हुए इसके मुख्य मान, और ये हुआ इसका व्यापक हल। क्या हुआ? व्यापक हल। आंसर हम लिख देंगे, ध्यान रहे आंसर जरूर बाद में हमें लिखना है। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन सब मिलेंगे। अगर मैं कोसेक x - 2 की बात करूं, एक इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। कोसेक x इजकल टू -2। अब देखो ये हमारे उस रूप का नहीं है, लेकिन कोसक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोसक को लिख लिया हमने साइन x और इसका व्युत्क्रम कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक x इजकल टू होता है 1/sin x। तो दोनों का व्युत्क्रम कर दिया, इसका व्युत्क्रम sin x हो गया, इसका व्युत्क्रम -1 तो बन गया। अब ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा जाना चाहिए साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा के फॉर्म में। अब हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी 1/2 कहाँ होता है। देखो ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हमें एक बेसिक वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री प्लस है तो इसमें तो है नहीं, और इसमें साइन प्लस होता है। देखो -1/2 है, इसमें फर्स्ट में सारे, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस, तीसरे में साइन, तो ये हमारे पास तीसरे में लिखना पड़ेगा। तो ये तीसरे में है और चौथे में हो सकता है। तो तीसरा अगर हम देखें तो अगर मैं एक साइन 180 + 30 देखता हूं तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 180 है, प्लस 180 प्लस साइन, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस होगा, 180 नहीं बदलेगा, साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2, तो ये 210 डिग्री हो गया। यानी कि पाई प्लस π/6 यानी 7 π/6 एक तरीके से। 210 का मतलब 210 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 से 0 हो गया, 3 × 7 = 21, 3 ×
18। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसे मैं लिखूँगा साइन 7π/6। तो हमारे पास अब ये फॉर्मूले पर आ गया। हम जानते हैं अगर कहीं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा लिखा है, साइड में लिखेंगे ये, क्योंकि मैंने मेरे पास पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है व्यापक, थीटा इजकल टू n पाई, याद कर लेंगे मेरे साथ साथ, प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा। तो थीटा इजकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा। तो यहाँ अब इस ट्रिग्नोमेट्री का हल करते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पास थीटा, ये हुआ अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू हुई x इजकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7π/6, और जहाँ n है बिलोंग्स टू z। ये फॉर्मूला हुआ जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है बॉक्स में, और ये मेरे पास इसका हल हुआ। अब ये तो हुआ इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हमें तो मुख्य मान चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं? जो 0 और 360 के बीच में। तो अगर मैं पहले 0 पुट कर दूं तो 0 बन गया, माइनस 1 की पावर 0 हमेशा प्लस होगी। किसी की पावर, एक इंटीजर की वैल्यू अगर पावर 0 है तो 1 होता है। तो पहला आ गया 7π/6। अब इसके बाद मैं लेता हूँ 1। देखो अगर मैं लेता हूँ -1, तो मैंने 1 लिया तो माइनस हो जाएगा ये, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो हमने 1 लिया, पाई माइनस 1 की पावर 1 माइनस हो जाएगा ये, माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 होता है, और 7π/6। तो पाई में से घट गया ना, तो कितना आ गया 6 पाई, तो -π/6। ये तो 0 से छोटा है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो 1 पर जो वैल्यू आई -π/6 आई, और ये लेस देन 0 है, तो ये भी मुख्य मान नहीं है। अब हम 2 करके देखते हैं। तो 2 रखेंगे, यहाँ 2 पाई हो गया, -1 की पावर 2 प्लस होगा, -1 का स्क्वायर प्लस होगा, तो 2 पाई प्लस हो गया। ये भी हमारे काम की नहीं। तो केवल एक ही वैल्यू हमें मिली प्रिंसिपल मान 7π/6। तो इसका मुख्य मान है केवल 7π/6। तो ये हमारी हुई क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन को हम फॉर्मेट में लिखेंगे, tan अल्फ़ा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा में, ये मैंने लिखा sin थीटा इक्वल टू sin अल्फ़ा में। ऐसी कोई क्वेश्चन है तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा में लिखेंगे। तो इस प्रकार हम ये प्रश्न करेंगे। तो एक प्रश्न और कर देता हूँ मैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेते हैं उसे हम अब हम। तो ये हमारे हुए, इसके मैंने प्रिंसिपल मान तुम्हें बताए। तो ये हमारे हुए 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन थे, बेसिक थे। अब हम इसकी वीडियो नंबर लेंगे अगली में, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में इसमें 2 क्वेश्चन मैं चुनता हूँ और उसे किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं देखते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।